बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 3 किया था, जिसमें हमने सीखा था कि हम किसी भी एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कैसे कर सकते हैं। तो हमने क्या किया था, हमने ऐसे कम प्रोटेक्टर के साथ डी के साथ हमने एक एंगल बनाया, फिर ऐसे आर्क लगाई और इस आर्क पे यहाँ और यहाँ जो आपके ये आर के एंड पॉइंट्स आ रहते हैं, यहाँ रख के ऐसे और आर्क लगा के, तो ये मैंने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। आज हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं, उसमें आधी वर्किंग तो यही है आपकी। ठीक है, उसके बाद मज़ीद आपने इसको और तोड़ना होता है और आपने इसको बाइसेक्ट डिवाइड करना होता है। तो यहाँ तक जो आपने बाइसेक्ट करना है वो कैसे करना है, वो करने के कुछ जो स्टेप्स हैं वो अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर 4 में करेंगे। देखेंगे कैसे क्या करेंगे। सबसे पहले मैंने प्रोजेक्टर के साथ एक एंगल बनाना है 60 का। तो मैं सबसे पहले एक रे लगा रहा हूँ। ठीक है, मैंने एक यहाँ रे लगा दी है। ठीक है, ये वाली रे मैंने लगा दी। इससे मैंने कह दिया ये आपके पास है ए, ये इससे मैंने कह दिया ये वाला पॉइंट है आपके पास ओ। अब ए ओ लगा दिया। एंगल मैंने 60 का बनाना है प्रोटेक्टर की मदद से। तो मैं यहाँ से मैं 0 10 20 50 60 और ये मैं यहाँ 60 पे आके पॉइंट लगा के यहाँ मैंने एक रे लगा दी है। ठीक है, ये मेरे पास एंगल 60 का आ गया और मैंने यहाँ इसे नाम दे दिया है पॉइंट बी का। ठीक है, ये मेरे पास ए ओ बी एक एंगल आ गया 60 डिग्री का। अब मैंने ये 60 डिग्री के एंगल को मैंने बाइसेक्ट करना है 4 पार्ट्स में। ठीक है, तो क्या क्या करेंगे, डिवाइड करना है 4 पार्ट्स में। मैं सबसे पहले यहाँ रख के एक ऐसे एक आर्क लगा रहा हूँ। यहाँ ये जो आर्क लगी मेरे पास, मैंने इस आर्क को नाम दे दिया है, ये मेरे पास है सी और ये मेरे पास है डी। अब ये 60 के एंगल को पहले मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करूँगा। जब दो पार्ट्स में हो जाएगा तो फिर हम उसको हर पार्ट्स को मज़ीद दो पार्ट्स में और करेंगे। तो मैं यहाँ रख के, कंपास में चेंज नहीं कर रहा, मैं यहाँ रख के एक आर्क लगा रहा हूँ यहाँ। ठीक है, फिर मैं यहाँ रख के पॉइंट डी के ऊपर एक आर्क लगा रहा हूँ यहाँ। ठीक है, तो ये मेरे पास जो आया है बाइसेक्शन पॉइंट, ठीक है, ये वाला, इसको मैं जब ओ से गुजारूंगा तो जो ये ओ है मेरा, इस पॉइंट को ये देखें ऐसे मैं थोड़ी सी डॉटेड और थोड़ी सी नॉर्मल लाइन लगा दी है। ये मेरे इसको मैंने नाम दे दिया एम का। ठीक है, ये वाला मेरा नाम है यहाँ एम का। तो ये जो ए ओ एम, ये मेरे 60 के एंगल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, ए ओ एम और एम ओ बी। ये मेरे पास दो 30 के एंगल आ गए हैं। अब मैंने इसको मज़ीद दो और पार्ट्स में मैंने डिवाइड करना था, क्योंकि मेरे पास ये दो आ गए हैं, इसको मैंने चार में करना था। तो दो आ जाएंगे, तो यहाँ से आगे जहाँ ये मेरी बाइसेक्ट कर रही है एंगल बाइसेक्टर ये वाला, इसको मैंने नाम दे दिया है पी का। ठीक है, अब क्या करेंगे, पॉइंट सी पे रख के एक आर्क ऊपर यहाँ लगा देंगे। ठीक है, वो आपकी तकरीबन यही वाली आ रही है। और फिर एक मैं पी पे रख के यहाँ लगाऊंगा, तो ये मेरे दोनों इस पॉइंट पे कट बाइसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो जहाँ ये बाइसेक्ट कर रहे हैं यहाँ इस पॉइंट को मैंने नाम दे देना है एल का। ठीक है, तो आपका जो ये पॉइंट एल होगा, ये आपके ये सी और ये पी, ये ए ओ और इस एम, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो मैं यहाँ से ए ओ में से लेके जाऊँगा और ऐसे एक मैंने रेल ड्रा कर दी ये वाली। ठीक है, अब इसको मैंने मज़ीद दो हाफ पार्ट्स में और डिवाइड कर दिया। अब बारी आ जाएगी इसकी, इस पॉइंट पी और डी इसके दरमियान लगाने की। मैंने ये इसको मैंने एक, ये दो दो हो गए, ये तीसरा पूरा है, ये तीसरे वाले को मैंने मज़ीद हाफ करना है। तो कंपास की मैंने मेजरमेंट चेंज नहीं की, मैं यहाँ पी पे रख रहा हूँ, एक आर्क यहाँ लगा रहा हूँ दोबारा ऐसे, और फिर इस डी पे रख के मैं एक आर्क यहाँ लगा रहा हूँ। तो ये दोनों आर्क फिर मेरी एक पॉइंट में मिल रही है, जैसे जहाँ जिसे मैंने नाम दे दिया एन का ऐसे। अब इस पॉइंट एन को मैं दोबारा इस ओ से शुरू करवाऊंगा और ऐसे रे से गुजार दूंगा ऐसे। ठीक है, तो ये मेरे पास आपका एंगल है जो 60 का, वो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। ठीक है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, ये तो मेरा फोर्थ पार्ट में ये डिवाइड हो गया। अब इसके कुछ स्टेप्स लिखने हैं। ठीक है, कि मैंने क्या क्या किया, तो वो स्टेप लिखने के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, हेडिंग दे रहा हूँ कंस्ट्रक्शन स्टेप्स, या मैं सिर्फ फ़िलहाल चलिए लिख देता हूँ सारा ही, कंस्ट्रक्शन स्टेप्स।
तो ये देखिए मैंने स्टेप 2 लिखे हैं। सबसे पहले स्टेप लिखा हुआ है ड्रा एन एंगल ऑफ 60 डिग्री बाय प्रोटेक्टर। मैंने प्रोटेक्टर के बाद सबसे पहले एंगल 60 का ड्रा किया था। उसके बाद मैंने क्या किया, ड्रा 2 आर्क्स ऑफ सेम रेडियाई टेकिंग पॉइंट सी एंड डी ए सेंटर। मैंने पॉइंट सी और पॉइंट डी को सेंटर रख के मैंने 2 आर्क लगाए थे। ये जो मेरी दोनों आर्क वो यहाँ ये बाइसेक्ट करी थी पॉइंट एम पे, मैंने वही लिख दिया है। अब उसके बाद मैंने क्या करना है, पहले मैं ड्रा 2 आर्क ऑफ सेम रेडियाई टेकिंग पॉइंट पी। तो जहाँ ये मेरा पॉइंट मैंने एक रे लगाई है ना, जो एक रे मेरी ओ से शुरू होकर इस एम में से गुजर रही है, तो ये मैंने जहाँ ये बाइसेक्ट करेगी मेरी एंगल को, वो से मैंने पॉइंट पी का नाम दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं लिखूँगा ड्रा 2 आर्क्स ऑफ सूटेबल रेडियस फ्रॉम पॉइंट पी एंड सी सो दैट दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट एल। ठीक है, तो मैंने जब पी और सी पर रख के आर्क लगाई, पहले पी पर रख के आर्क लगेगी वो यहाँ लगेगी, फिर सी पर रख के आर्क लगेगा वो यहाँ, ये पॉइंट एल पे मिलेगा। ठीक है, ये वाला एल। तो मैंने इस ओ में से एक रे निकाली, वो इस एल में से गुजरेगा। तो जो आपका एंगल था पी से लेकर सी तक, उसको उसने 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करवा दिया है। अब बारी आ जाएगी आपके पास जो ऊपर वाला एंगल था, ये वाला पी और डी, यहाँ से लेके जो एंगल। अब आपने दोबारा क्या करना है, अगेन ड्रा 2 आर्क्स ऑफ सेम रेडियाई टेकिंग पी एंड डी एज सेंटर। आपने सेंटर रखा था, पी पर रखे एक आर्क ये लगाई और फिर डी पे आर्क रखे आपने ये वाली आर्क ऐसे लगाई, तो ये दोबारा ये यहाँ मिलेंगी। तो जहाँ ये दोबारा बाइसेक्ट करेंगे एक दूसरे को, उसके मैंने नाम दे दिया ये एन का। ठीक है, इस पॉइंट एन में से आपने दोबारा एक रे गुजार देनी ऐसे। तो जो ये गुजारेंगे ये आपके एंगल को फिर दोबारा इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करवा देगा। अब उसके बाद आपने क्या लिखना है, जो लास्ट में जो स्टेप आपके आएगा उसे हम लिखेंगे द रेज ओ एम ओ एल एंड ओ एन। देखिए ये वाला ओ एम ये वाली रे ऊपर को जा रही है, ओ एल ये वाली रे और ओ एन ये वाली रे, ये आपके एंगल को क्या कर रही है, ओ एम कट एंगल ए ओ बी इंटू 4 इक्वल पार्ट्स। इसने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा दिया, लिख लेंगे। सो ऐसे लास्ट पे मैयर एंगल ए ओ एल इज इक्वल टू मैयर एंगल एल ओ एम इज इक्वल टू मैयर एंगल एम ओ एन इज इक्वल टू मैयर एंगल एन ओ बी। ये वाला देखें, मैयर एंगल ए ओ एल ये वाला, फिर एल ओ एम ये वाला, फिर एम ओ एन ये वाला, फिर एन ओ और ये बी। ये आपको 4 एंगल ऐसे से बन रहे हैं। वो कैसे आ रहे हैं, इज़ इक्वल टू कैसे था ये 60 डिग्री बाय 4 विच इज़ इक्वल टू 15 डिग्री। तो आपको ये ऐसे हर एंगल 15 डिग्री का बन रहा है। तो यहाँ आपका क्वेश्चन ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाकी पार्ट्स भी ऐसे ही हैं। आप कोई भी पार्ट ड्रा करना चाहते हैं तो ऐसे पहले डी के साथ बट करें, और ऐसे ही जैसे मैंने किया है पहले आप उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करवाएंगे। ठीक है, ऐसे ए से शुरू होके ए पे ये आपने ए के पॉइंट सी और ए बी का ये पॉइंट डी लिया हो, ये वाला आपने सी पे रखे आर्क एम वाली और डी पे रखे ये आपने लगाई, तो यहाँ पॉइंट एम पे बाइसेक्ट करेगी। जब पॉइंट बाई एम पे करेगी तो आपने इसमें से रो गुजार देनी है, ये वाली रे। उसके बाद जहाँ से ये आपके एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, ठीक है, यहाँ पॉइंट एम पे आपने ए पॉइंट पी पे, तो पी पे रख के फिर एक आर्क लगानी ये वाली। ठीक है, फिर आपने सी पे रखी आर्क लगानी ये वाली। तो ये दोबारा पी और सी को दोबारा आपको एंगल को काटेगी पॉइंट एल पे। ये पॉइंट मैंने एल लिखा हुआ है, ये ठीक है, ये भी हाफ हो जाएगा। फिर दोबारा पी और डी, इसको आपने दोबारा हाफ करने के लिए 2 आर्क लगाई, पी पे रख के ऊपर और डी पे रख के भी आपने आर्क लगाई। तो ये दोबारा पॉइंट एन पे टकरा रही है, बाइसेक्ट कर रही है। ठीक है, ये भी आपके पास ऐसे ये एंगल हाफ हो जाएगा। मीन एक आपका है 1 यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर 15 डिग्री यहाँ से लेके यहाँ तक बन रहा है, फिर 15 यहाँ से लेके यहाँ तक 30 हो जाएगा, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक करेंगे तो 45, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक जाएगा तो आपको टोटल 60 आ जाएगा। तो इस तरह आपका ये पूरा सवाल जो कंप्लीट हो जाएगा। मैंने स्टेप्स भी लिख दिए हैं ताकि आप कोई भी इसका पार्ट करें या पेपर में आए शॉर्ट क्वेश्चन में या कैसे भी, अगर वो आपसे डिमांड करे तो इसे ज़रूर लिखें। अल्लाह हाफिज़।